नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो प्रीवियस पेपर है अभी कुछ दिन पहले ही ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, तो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं जब ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, परंतु आज डिटेल में एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लोसर फेस्टिवल जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? देखो, ये किन्नौर में भी मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किन्नौर में मनाया जाता है, लाहौल में मनाया जाता है। तो ये किन्नौर और लाहौल दोनों में ही मनाया जाता है। अच्छा, ये तो आपको पता चल गया कि ये किन्नौर और लाहौल स्पीति इन दोनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में मनाया जाता है। और भी फेस्टिवल्स के बारे में अगर जानें जो हाल फिलहाल में फेस्टिवल एग्जाम में पूछे गए और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट जहाँ पर बच्चों को हो जाता है, जैसे कि फुल्लैच फेस्टिवल। फुल्लैच फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? जब ऑप्शंस किन्नौर और लाहौल दोनों होंगी तब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो फुल्लैच फेस्टिवल जो है वो ये किन्नौर में मनाया जाता है। एक हालदा फेस्टिवल हो गया। हालदा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। अब कुछ मेले भी एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए। एक तो पूछा गया डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है? डुंगरी मेला जो है ये मनाली में लगता है। एक पूछा गया कि मार्कंडेय मेला कहाँ पर लगता है? तो मार्कंडेय मेला जो है ये बिलासपुर में लगता है, बिलासपुर के जुखाला में लगता है और अप्रैल के महीने में लगता है। ये हो गया। नागिनी मेला कहाँ पर लगता है? तो नागिनी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नूरपुर में लगता है। बाकी रेणुका मेला हो गया, इसके बारे में आपको पता है। शिवरात्रि मेला, इसके बारे में भी आपको पता है। तो ये बाकी कुछ नॉर्मल से फेस्टिवल हैं जो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। सोलंग एंड मनालसू आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ। ये जो सोलंग और मनालसू है ये किसकी ट्राइब्यूटरीज है? देखो, सोलंग और मनालसू अगर दिया होता मनालसू ही तब तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था, परंतु सोलंग भी जब दिया गया है तो सोलंग वैली भी है। सोलंग वैली कहाँ पर है? ये मनाली यानी कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। तो इसका कुल्लू में कौन सी नदी है? कुल्लू में ब्यास नदी है। तो ऑप्शन ए ब्यास इसका सही आंसर होगा। अब ट्राइब्यूटरीज के बारे में मतलब कंटिन्यूसली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप ब्यास की सहायक देख लीजिए कौन कौन सी नदियाँ हैं। लूनी हो गया, बेन हो गया, बाणगंगा हो गया, उहल हो गया, बनेर हो गया, चक्की हो गया, गज हो गया, हारला हो गया, पतलीकुल हो गया, सैंज हो गया, सुकेती हो गया, मामुनी हो गया, तीर्थन हो गया, कुन्हा हो गया, मान हो गया, फूजल, हंसा, जीवनी, देहर, सोलंग, मनारसू। ये सभी किसकी हैं? ये ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। अभी उसी तरह सतलुज की भी देख लीजिए आप। सतलुज की कौन कौन सी? तो सतलुज की आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। बसपा, स्पीति, नोगली, सोन, अली, तैंती, रूपी, ग्यांगतंग, यूला, वेंगर, त्रियुंग, डुलिंग, सोलडांग, केशांग, कोरांग, एक कुठार भी है, तो ये यहाँ पर ऐड नहीं की गई है, परंतु इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अगला यहाँ पर चिनाब की भी देख लीजिए। तो चिनाब की एक तो मियार नाला है, एक साइचर नाला है, तो ये चिनाब की सहायक है। तो ये 3 नदियाँ हमने हिमाचल की डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? मुलांग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में ये मुलांग घाटी स्थित है? तो अगर मुलांग घाटी की बात करेंगे तो मुलांग घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब लाहौल स्पीति में तो आ गई मुलांग घाटी। कुछ और इंपॉर्टेंट वैली, एक तो चुहार वैली हो गया, ये तो 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये तो आपको भी याद हो गया होगा कि चुहार वैली मंडी में स्थित है। अब बसपा वैली को सांगला घाटी भी कहा जाता है, ये किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा एक पब्बर घाटी होगी। पब्बर घाटी जो है इसको रोहरू घाटी भी कहा जाता है, रोहरू वैली भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चंबा वैली जो है इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क यानी कि दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। इमला बिमला घाटी ये कहाँ पर है? ये मंडी में स्थित है। अगर बात करें मुलांग वैली की तो मुलांग वैली लाहौल स्पीति में है। पिन वैली कहाँ पर है? तो पिन वैली जो है ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। आगे कई बार पूछ लिया जाता है कि लिंगटी घाटी कहाँ पर स्थित है, और लिंगटी घाटी ये भी जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी घाटियाँ हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में पूछा गया है फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन वॉज हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कमेंट करके बोलने लग जाते हैं कि 1951 में नहीं हुए थे, 1952 में हुए थे, परंतु इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1951। अब इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि असल में कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होता है। तो पहले विधानसभा इलेक्शन कब हुए थे? 1951 में। और अगर पूछा जाए कि पहले लोकसभा इलेक्शन कब हुए थे, तो लोकसभा इलेक्शन 1952 में हुए थे। ये आप याद रखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। पहला जो 5 ईयर प्लान था वो कब से लेकर कब तक था हिमाचल में?
तो पहला 5 ईयर प्लान जो हिमाचल प्रदेश में था वो 1951 से लेकर 1956 तक, ये 5 ईयर प्लान के बारे में याद रखिए। और पहला जो 5 ईयर प्लान था हिमाचल का, उसकी आउटले कितनी थी? उसकी आउटले थी 5.64 करोड़। ये आप याद रखिएगा, 5.64 करोड़। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है? तो शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो शिमला में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। ऑप्शन बी शिमला जो है वो सही आंसर होगा। अब शिमला में सबसे अधिक अर्बन पॉपुलेशन जो है वो स्थित है, और ये जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब पॉपुलेशन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी? हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन थी 68,64,602। ये तो पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की हो गई। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी? तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की थी। और सबसे कम पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी? तो सबसे कम पॉपुलेशन लाहौल स्पीति की थी। लाहौल स्पीति की जो पॉपुलेशन थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो थी 31,564। ये हो गया। डेंसिटी पूछ जाए अगर पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की डेंसिटी 123 है। और अगर पूछा जाए कि फीमेल पर 1000 मेल्स कितने हैं, तो वो है 972। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, द कैपिटल ऑफ एंशियंट कुल्लू प्रिंसली स्टेट वॉज एट विच प्लेस? देखो एक ना एक क्वेश्चन रियासतों से और स्टेट्स से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है एंशियंट कुल्लू स्टेट जो था उसकी राजधानी कहाँ पर थी? उसकी राजधानी थी नागर में। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो कुल्लू की बात हुई है तो कुल्लू की कैपिटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुल्लू की स्थापना किसने की थी? तो कुल्लू रियासत की स्थापना विहंग मणिपाल ने की थी। विहंग मणिपाल ने अपनी राजधानी जो था वो जगतसुख में स्थापित की थी। फिर जगतसुख में इन्होंने अपनी राजधानी तो स्थापित कर दी, परंतु इनके बाद जो था वो विशुद्धपाल एक राजा हुआ करते थे। विशुद्धपाल ने कुल्लू की राजधानी जो था वो जगतसुख से स्थानांतरित करके यानी कि ट्रांसफर करके नगर के लिए कर दी थी। तो जगतसुख से नगर को स्थापित ट्रांसफर की विशुद्धपाल ने। उसके बाद एक और राजा है जिनका नाम था राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह ने अपनी राजधानी नगर से भी स्थानांतरित कर दी और सुल्तानपुर में इन्होंने स्थानांतरित ये कर दी थी। तो नगर से सुल्तानपुर को किसने स्थानांतरित की? राजा जगत सिंह ने। और कब की? 1660 ईस्वी में इन्होंने ये काम किया। और कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल्लू रियासत के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? तो वो राजा जगत सिंह ही थे, जिनको सबसे शक्तिशाली राजा भी माना जाता है कुल्लू का। और कुल्लू के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ जो था वो पाल उपाधि का प्रयोग किया था? लास्ट टाइम यानी कि अंतिम समय कुल्लू के किस राजा ने पाल उपाधि का प्रयोग किया था? तो वो थे कैलाश पाल। तो ये सब याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या 6 हो गया? 6 का 7 देखिए, द लास्ट रूलर ऑफ कुनिहार डोमिनियन वॉज ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो ये जो कुनिहार अधिराज्य था इसके अंतिम शासक पूछा गया है कि कौन है या फिर कौन थे? तो ये थे हरदेव सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब कुनिहार की बात हुई है तो हरदेव सिंह तो इसके लास्ट शासक थे। पूछ ले जाए कि पहले शासक कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुनिहार के जो संस्थापक थे वो थे राजा अभोज देव। अभोज देव ने 1154 इनके 1154 में इस कुनिहार रियासत की स्थापना की थी। एक कुनिहार रियासत होगी, एक कुठाड़ रियासत भी है। तो कुठाड़ रियासत की स्थापना किसने की थी? कुठाड़ रियासत की स्थापना सूरत चंद के द्वारा की गई थी। एक भागल रियासत होगी, तो भागल रियासत की स्थापना की गई थी राजा अजय देव के द्वारा। अजय देव ने भागल रियासत की स्थापना की थी। और भागल रियासत के अंतिम शासक कौन थे? वो थे राजा राजेंद्र सिंह। ये आप सब याद रखिए 2-3 रियासतों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, कसौली वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो कसौली की स्थापना किसने की थी, कब की गई थी? तो कसौली की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी 1841 1841 ईस्वी में कसौली की स्थापना जो था वो की गई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है तो यहाँ से कुछ ज़्यादा रिलेटेड भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि कसौली की स्थापना कब की थी। डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट होगा किसी न किसी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मलायूं किला स्थित है? तो मलौन फोर्ट इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो मलौन किला कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी नालागढ़ जो है वो सही आंसर है। नालागढ़ में है ये मलौन फोर्ट। अब मलौन फोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो अमर सिंह थापा जो थे, अमर सिंह थापा को मलौन के किले में जो था वो शरण लेनी पड़ी थी।
जब अंग्रेजों के द्वारा इन पर आक्रमण किया गया था। और एक भक्ति सिंह थापा होते थे, तो भक्ति सिंह थापा की मृत्यु जो था ये भी मल्लौन किले में हुई थी। तो ये तो हो गए 2-3 क्वेश्चन मल्लौन किले से रिलेटेड। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट किले भी हैं, जैसे कि जातक किला हो गया। जातक किला जो है ये नाहन में स्थित है। कमलागढ़ किला हो गया। कमलागढ़ किला जो है ये मंडी रियासत में स्थित है, यानी कि मंडी में ये स्थित है। छातीपुर किला हो गया। छातीपुर किला बिलासपुर में स्थित है। तारागढ़ किला हो गया। तारागढ़ किला जो है ये चंबा में स्थित है। तो ये कुछ मैंने किले भी आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी इन विच ईयर। तो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा मंडी का दौरा किस दौरान किया गया था, या फिर मंडी कब इन्होंने विजिट किया था। तो अराउंड 1685, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1685 के आसपास जो था वो मंडी विजिट किया गया था गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अब मंडी तो इन्होंने 1685 में विजिट किया। अगर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानेंगे तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भंगाणी साहिब का युद्ध जो था इन्होंने कब लड़ा। तो 1686 में भंगाणी साहिब का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। गुरु गोविंद सिंह जब कहलूर इन्होंने विजिट किया था तो उस समय कहलूर के राजा कौन थे। कहलूर के राजा थे राजा भीमचंद। मंडी के राजा कौन थे। मंडी के राजा थे राजा सिद्धसेन। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंडूर यानी कि नालागढ़, नालागढ़ के ऐसे कौन से राजा थे जिनकी मृत्यु गुरु गोविंद सिंह जी के तीर से हुई थी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। तो वो थे राजा हरिचंद। ये थे हंडूर के ऐसे राजा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है आपसे, इटर्नल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस। तो ये जो एक इटर्नल यूनिवर्सिटी है ये हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर स्थित है। तो ये जो इटर्नल यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है, ये बड़ू साहिब में स्थित है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1-2 बार पूछा जा चुका है। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो यूनिवर्सिटीज़ देखो जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ये भी पूछा गया था, मंडी में स्थित है। एक पूछा गया था कि मानव भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये सोलन में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एपीजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो एपीजी यूनिवर्सिटी शिमला में है। और बद्दी यूनिवर्सिटी तो बद्दी में है, ये तो आपको पता ही है। चितकरा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो चितकरा यूनिवर्सिटी जो है वो सोलन में स्थित है। डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी सोलन में है। और अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की, तो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये भी शिमला में स्थित है। और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी जो है ये भी सोलन में स्थित है। और शलूनी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो ये सोलन में है। श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर में स्थित है। तो ये सब आप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में याद रखिए जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आगे भी हम इस तरह की वीडियोस डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।